जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आइए आज हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि KW को पढ़ते हैं। तो क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW। ध्यान दीजिए, वाटर क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा हुआ कि वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बट वाटर क्या होता है, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसका भी थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन होता है। आइए देखते हैं कितना आयोनाइजेशन होता है। तो देखो, ये H2O है, इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मोनो बेसिक या मोनो एसिडिक बेस होता है उसी तरह इसका आयोनाइजेशन होता है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, अब ये इतना कम इसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, आयोनाइजेशन होता है कि ये जो है H2O हम ऑलमोस्ट मान के चलेंगे कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये कांस्टेंट है। ठीक, तो ये कांस्टेंट इनटू इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ से K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल्स टू आता है H प्लस इंटू OH माइनस आयन। और यही जो होता है, यही होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW। KW बराबर H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो अगर कोई पूछे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डेफिनेशन क्या देंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस of water at a particular टेम्परेचर, यानी कि किसी खास टेम्परेचर पे, किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे KW की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, और हमको डील करना है मैक्सिमम किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो KW होता है वो आता है 10 के पावर में -14। ध्यान से समझिएगा, और ये भी ध्यान रखिए, जो प्योर वाटर होता है वो जितना H प्लस निकलेगा वहाँ से उतना ही OH माइनस निकलेगा, यानी प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की संख्या बराबर होती है ऑलवेज, प्योर वाटर। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, तो KW को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 के पावर -14 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे KW बराबर, अब H प्लस को और OH माइनस, OH माइनस और H प्लस दोनों बराबर है, तो 10 के पावर -14 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 10 के पावर में -7। इसका भाई रूट ले लिए, स्क्वायर रूट, तो 10 के पावर -7 आ गया। तो अब ये ध्यान से समझिए कितना होता है H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन, 10 के पावर -7 मोल पर लीटर। तो अब ध्यान से समझिए, एक लीटर में इन 1 लीटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब कंसंट्रेशन है 10 के पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है ना, 1 लीटर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो यानी कि हम ये जानते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ H2O कितना होता है, डेंसिटी ऑफ H2O होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं 1000 ml वाटर लूँ तो उसका मास भी कितना आएगा, 1000 ग्राम। क्लियर। और 1000 ग्राम यानी कि मोल हम कैसे पानी का निकाल सकते हैं, 1000 अपॉन में इसका मोलर मास यानी 18, और ये कितना निकल के आएगा, 55.5 मोल। तो हम क्या कहेंगे कि 1 लीटर पानी में वाटर का मोल कितना है, 55.5 मोल। आई बात समझ में। तो मोलारिटी कितना हो जाएगा वाटर का, H2O का मोलारिटी हो जाएगा 55.5 मोल पर लीटर।
ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर 1 लीटर पानी लिया गया है तो कितना कंसंट्रेशन होगा पानी का, 55.55 मोल पर लीटर। ठीक, अब ध्यान से समझिए, क्या समझना है आपको कि 55.55 मोल पर लीटर है, जिसमें H प्लस का और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 के पावर -7 मोल पर लीटर। यानी कि इतने में से केवल इतना ही H प्लस या OH माइनस मिला। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि पानी का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन बहुत ही कम हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर हम इसमें आगे कुछ और बातें करते हैं। हो गया ये, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पानी का निकालते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर -7 निकाले थे, ये भी 10 के पावर -7 निकाले थे, यानी कि 10 के पावर में -14 अपॉन में ये कितना है, 55.5। क्लियर? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 1.8 इंटू 10 के पावर में -16, 1.8 इंटू 10 के पावर -16। ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का 1.8 इंटू 10 के पावर -16 होता है। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये जानते हैं आप मोनो एसिडिक बेस या मोनो बेसिक एसिड की तरह है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू Ka/C होता है। तो यहाँ पे K किसका कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वाटर का, तो K अपॉन में C कंसंट्रेशन, यानी ये 55.5। तो यहाँ से अल्फा कितना निकल के आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 के पावर -16 अपॉन में 55.5। ठीक, अब आप एक काम कर सकते हैं, वैसे तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना अल्फ़ा आ रहा है, अल्फ़ा आएगा 1.8 इंटू 10 के पावर -9। तो परसेंटेज अल्फ़ा यानी परसेंटेज आयोनाइजेशन अगर कोई पानी का पूछे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.8 इंटू 10 के पावर -7%। अब देखो इतना कम परसेंट, आमतौर पे हम बोलते हैं कि अगर 1% है, आधा परसेंट है, 0.1% हो रहा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा कम परसेंट है, तो पानी क्या होता है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ना? हाँ, देखो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, आप जानते हैं अल्फा इक्वल्स टू ये 1.8 इंटू 10 के पावर -16। मान लो जैसे कभी अगर भूल गए और ये याद नहीं रहा तो आप ऐसे 55.55 को क्या कर सकते हैं, आप 1000/18, ठीक, ऐसे कर लीजिए। और इस 18 से आप मदद ले सकते हैं, यहाँ पे कट पिट जाएगा जो भी चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा निकाल सकते हैं। आप 55.55 को 1000/18 लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से कट जाएगा, तो परसेंटेज अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 के पावर -7%। क्लियर है? तो वाटर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ध्यान से समझिएगा, पानी के अंदर जब भी प्योर वाटर है, ठीक, प्योर वाटर, इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये ऑलवेज है। और KW इज फिक्स्ड, ठीक है ना? KW का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, बट एक टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ठीक है ना? बट अगर हम बोलें कि अगर हम पानी में, इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, पहले तो इसको समझो कि KW इज फिक्स्ड अगर टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। ठीक, तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW कितना आता है, 10 के पावर में -14। अब ध्यान से समझो, अगर टेम्परेचर 25 से कम या 25 से ज़्यादा हुआ, 25 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ वाटर के पार्टिकल्स जो होंगे और आयोनाइज होंगे, यानी कि H प्लस और OH माइनस और हमको मिलेगा। तो अगर आयंस का नंबर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है KW का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो KW क्या हो जाएगा, 10 के पावर -14 से ज़्यादा हो जाएगा।
और टेम्परेचर सिमिलरली अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो KW भी क्या हो जाएगा, 10 के पावर -14 से कम हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बट 25 डिग्री पे कितना होता है KW, 10 के पावर -14, ये आपको याद रखना है, ठीक है। KW का वैल्यू जो होता है, एक टेम्परेचर अगर फिक्स है तो वो फिक्स रहेगा, 25 पे क्या होगा, 10 के पावर -14। और अगर प्योर वाटर है तो जितना उसमें H+ की संख्या होगी उतना ही OH- की भी संख्या होगी। हाँ, अगर हम एसिड या बेस उसमें ऐड करते हैं तब क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि प्योर वाटर है, अब उसमें हम लोग एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, इफ acid or base is added then होगा क्या, H+ बराबर OH-, प्योर वाटर है। अगर हमने बाहर से एसिड ऐड किया, अगर सपोज ऐसा करो कि 10 तो H+ है और 10 तो OH- है पानी के अंदर, हमने बाहर से एसिड ऐड किया, एसिड क्या लाएगा पानी में, H+, तो जाहिर सी बात है H+ की संख्या 10 से बढ़ गई, यानी कि अब 10 तो OH- है बट 10 तो H नहीं है, सपोज करो 14 जो है H+ आ गया, यानी नेट H+ 4 ज़्यादा है, यानी कि सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन में H+ की संख्या ज़्यादा है, यानी कि सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, अब एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बेस ऐड करेंगे तो इस बार OH- की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर OH- की संख्या ज़्यादा तो रिजल्टेंट सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। बट KW का वैल्यू अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है तो वो हमेशा क्या रहेगा, 10 के पावर -14 रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है ना? देन KW रिमेन सेम बट नंबर ऑफ H+ और OH- चेंजेस। ठीक है, कैसे चेंज करेगा, पहला इफ एसिड इज एडेड, अगर एसिड ऐड किया जा रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इज एसिडिक। ठीक, और अगर बेस ऐड किया जा रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इस बार OH- से कम हो जाएगा और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ है। बट अगर कोई एसिड बेस नहीं ऐड किया गया तो प्योर वाटर तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या हमको याद रखना है, बट न्यूट्रलिटी का, अब देखो हम लोग पढ़ते आते हैं, क्लास 10 तक हमने पढ़ा कि pH बराबर 7 है तो क्या होता है, सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, pH 7 से कम है तो एसिडिक, pH 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। बट ये चीज़ अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जो pH बराबर 7 होता है, जो न्यूट्रलिटी का कंडीशन होता है, वो केवल और केवल 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि वो टोटली जो pH बराबर क्या निकल के आएगा, न्यूट्रलिटी की क्या कंडीशन निकल के आएगी, वो डिपेंड करता है कि KW का वैल्यू क्या है, और KW 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 के पावर -14 होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे। क्लियर है ना? तो ध्यान से समझना, यानी कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की केवल बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर 10 के पावर -7 से ज़्यादा है तब वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ 10 के पावर -7 से कम है तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा हमने बताया कि 10 तो H+ है, 10 तो OH- है प्योर वाटर में, अगर हम बाहर से एसिड ऐड करते हैं तो अब 10 तो OH- तो उसमें अब भी है। आई बात समझ में? भले 5 जो है H+ बाहर से आ गए होंगे तो नेट जो है 15 H+ हैं और 10 OH- है, तो H+ का फैक्टर भारी है, इस वजह से सोल्यूशन एसिडिक है। बट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें OH- नहीं है। सिमिलरली अगर हमने प्योर वाटर में बेस ऐड किया है तो इस बार H+ से ज़्यादा OH- है, बट H+ नहीं है ये कहना गलत है। तो सोल्यूशन अगर आइदर एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन हो, it contains both H+ and OH-,
तो ये चीज़ हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पीएच की बात करेंगे तो वहाँ पे हमको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।